पहुंचे हैं दिल्ली के नजफगढ़ विधानसभा में और हमारे साथ है आज प्रवीण शर्मा जी। इनसे हम नजफगढ़ विधानसभा के मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। जी, आज प्रधानमंत्री जी की दिल्ली में महारैली, उद्घाटन पे उद्घाटन, क्या कहेंगे? देखिए, साफ साफ ये दर्शाता है कि बीजेपी काम करती है, सिर्फ बातें नहीं करती। केजरीवाल जी ने 11 साल से सिर्फ बातें करी हैं। हमें तो मौका मिलना चाहिए और मौका मिलते ही काम करते हैं, जो साक्षात रूप में जमीन पे दिखते हैं। नजफगढ़ को कितनी बड़ी सौगात मिली है आज, उसके लिए मैं नजफगढ़ वासियों को सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा। हमारे बच्चों को जो एक नया जो है भविष्य, उनके लिए सुनहरा भविष्य, और जो पढ़ाई और एजुकेशन को लेकर जो काम है, बीजेपी ने जो वादा करा था वो पूरा कर रही है। और ये तो शुरुआत है, मौका दीजिए और दिल्ली को स्वच्छ, सशक्त और समृद्ध बनाने की जो कल्पना है वो बीजेपी पूरा करके दिखाएगी। प्रवीण जी, अगर बात करें दिल्ली सरकार की, चुनाव की घोषणा नहीं हुई मगर आम आदमी पार्टी की योजनाओं की घोषणा पे घोषणा हुई, उनको लेके क्या कहें? साहब, ये ऐसा इनका चरित्र है कि जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। जो कसम भी खा लेंगे वो कसम कभी इनकी पूरी नहीं होती, देखी हमने। पंजाब में इन्होंने क्या कहा था, पंजाब में भी इन्होंने कहा था कि महिलाओं को ये जो है कुछ धनराशि देंगे, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। यहाँ भी जो है कोई गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं, कहीं अफसरों को पता नहीं, ब्यूरोक्रेसी में कोई चर्चा नहीं, और विभाग खुद जो है न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे रहा है कि ऐसी हमारी कोई परियोजना ही नहीं है, और ये वादे कर रहे हैं। झूठा, सरासर झूठ, सफेद झूठ बोलने वाले ये नेता हैं। और ऐसी जबान को कंट्रोल नहीं करा जा सकता है, उनको सिर्फ समझा जा सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता उनके चरित्र को समझ चुकी है। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो कल को ये कहेंगे टेस्ला गाड़ी देंगे आप सबको फ्री, क्या कर लोगे? लालच में आके वोट ले लेंगे, 5 साल के लिए बात गई। क्या प्रवीण शर्मा जी, लगता नहीं जिस तरह आम आदमी पार्टी महिलाओं को लुभाने में लगी हुई है, महिलाओं के लिए ज्यादा योजनाएं निकालती है? देखिए, महिला जो है बड़ी समझदार और एक जो पॉजिटिव सोच वाले जो है ऊर्जा है, परिवार को चलाने वाली ऊर्जा है। और महिलाओं को बरगलाना इतना आसान नहीं है जितना आसान केजरीवाल जी सोच रहे हैं। विधानसभा की बात करते हैं, लोगों से मिल रहे, छोटी छोटी सभाएं भी कर रहे, कौन सी समस्या नजफगढ़ विधानसभा में सामने आ रही जो लोग बता रही कि ये कार्य होने चाहिए? देखिए, नजफगढ़ में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी बात तो है नजफगढ़ की एक छवि जो है वो सुधरने की जो है एक लालसा लेके हम लगे हैं इस काम में। एक नजफगढ़ का ओवरऑल, आप किसी से कहते हैं ना कि आप नजफगढ़ में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भावना नहीं आती है। तो जो इमेज है एक मसल मैन की, एक जो डिसिप्लिन को लेके है, एक सुचारू रूप से प्रशासन को चलाने को लेके है, कहीं ना कहीं वहां सुधार की जरूरत है। तो उस पर भी काम होना है। और उसके साथ साथ मूलभूत चीजें, रोड हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, ये समस्याएं भी अभी हम इनसे भी जूझ रहे हैं। अभी भी नजफगढ़ के कई गांव हैं जहाँ फ्रेश वाटर पीने का नहीं आता। हम देखिए, भारत को आजाद हुए 78 साल हो गए हैं और हम एक विकसित देश की तरफ अग्रसर हैं, और देश की राजधानी के गांव में अगर पीने का पानी ना आए तो शर्म की बात है। प्रवीण जी, अभी मैंने एक जनसभा आपने की थी, उसमें आपने कहा था कि हम नजफगढ़ को, अगर नजफगढ़ की बात करते हैं, लोग लोन नहीं देती बैंक, और भी बहुत सारी ऐसी बातें बताई। अगर टिकट की दौड़ में है, प्रवीण जी को मौका मिलता है, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी? देखिए, जैसे हमने बताया कि कोई भी अपने घर का लोन लेने, अगर भगवान ना करे उसे कोई जरूरत पड़ जाए और बैंक में जाए कि मुझे लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए, नया घर लेना, उसके लिए हाउस लोन चाहिए, साफ साफ मना कर दिया जाता है नजफगढ़ के लिए। आप जो है किसी टैक्सी वाले को कहें कि एयरपोर्ट से नजफगढ़ जाना है, वो मना कर देता है, जी नजफगढ़ नहीं जाऊंगा। कारण क्या है? कारण छवि का कारण है, जाम का कारण है, बेसिक्स जो है सहूलियतें नहीं है। यहाँ ओनरशिप राइट्स को लेके भी दिक्कत है, जो प्रॉपर्टीज पे लोन नहीं मिल रहा, ओनरशिप राइट्स को लेके भी दिक्कत है। अटोनिया है, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें डीडीए से भी इसको सिंक में करना है। और मूलतः जब बेसिक चीजें, बेसिक फैसिलिटी यहाँ आने लगेंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे कॉलेज आया, ऐसे हमारा एक हॉस्पिटल है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की इमेज भी बदलेगी और क्षेत्र की डेमोग्राफी भी बदलेगी, लोग यहाँ इलाज के लिए आएंगे। तो एक माहौल चेंज करने की जरूरत है। और सबसे पहले मूलभूत चीजें जो है, हम रोड ठीक करें, पानी ठीक करें, बिजली ठीक करें, जब भी तो डेवलपमेंट होगा। प्रदेश अध्यक्ष आए थे,
हमारी जो सभा हमने करी उसमें हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा, सचदेवा जी को, वीरेंद्र सचदेवा जी को, साहब हमारा भी हक है, हम भी दिल्ली में रहते हैं, देश की राजधानी में रहते हैं, और हमारा भी हक है, जो ल्यूटेंस दिल्ली में रहने वाला नागरिक है उसको जो सुविधाएं मिलती हैं वो हमें क्यों ना मिले, हम भी दिल्ली के वासी हैं, हम भी यहीं रहते हैं। उन्होंने वादा करा, उन्होंने पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा को हाथ में लेके उनकी कसम खाई कि मैं वादा करता हूं कि दिल्ली में जो बीजेपी सरकार बनती है तो नजफगढ़ वासियों को भी ल्यूटेंस दिल्ली वाली सुविधाएं, क्या उससे भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, ये वो वादा करके गए। और टिकट की बात है, जो बीजेपी ड्यूटी लगाएगी उसके लिए मैं तैयार हूं।